जय माँ भगवती, आप सभी को राधे कृष्ण। तो अभी हम आपको बताएंगे कि कोई भी देवी देवता का अगर विग्रह रखते हैं तो उसका साइज क्या होना चाहिए, उनका छवि कैसा होना चाहिए, किस धातु में होना चाहिए। तो दो तीन कमेंट आए थे कि किस हाइट का विग्रह होना चाहिए और किस धातु का होना चाहिए, तो सब इसी में एक्सप्लेन कर देंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, तो चलिए सर्वप्रथम ये सब हम हटाते हैं। तो ये जो भी विग्रह आप देख रहे होइएगा, ये स्कोन पैटर्न का नहीं है, इसमें वस्त्र बने हुए हैं, तो इनका वस्त्र हम हटा सकते हैं। तो जो भी लोग ऑफिस में या फिर बिजी व्यस्त लाइफ में रहते हैं, वो लोग इस टाइप का विग्रह स्थापित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो है सो मौली आप पहना सकते हैं, ये वस्त्र ना भी पहना है तो कोई बात नहीं है, दोष नहीं लगता है इसमें। लेकिन हम इनको भी प्रॉपर जो है सो ड्रेस पहनाते हैं। अभी आपको दिखाने के लिए जो है सो इनका ये ड्रेस हटा रहे हैं। चलिए, सर्वप्रथम गणपति का, गौरी गणेश का पूजन होता है, इसलिए हम इन्हीं का जो है सो ये बताएंगे, इनके ही बारे में। तो ये विग्रह देखिए कितना सुंदर है। ये विग्रह का बनावट हम आपको सर्वप्रथम दिखा दें। देखिए, इनका हर एक मुद्रा जो है सो इनका दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए, ये फिंगर देखिए, हर एक फिंगर दिख रहा है, हर एक फिंगर। हाथ में लड्डू लिए हैं और सूंड जो है सो इनका जो है सो इस तरीके से ऐसे घूमा हुआ है। और विग्रह एकदम शांत रूपी है। ये दोनों हाथ में जो है सो जो इनका शस्त्र है वो भी लिए हुए हैं, और जो इनका वाहन है चूहा, वो भी बना हुआ है और कमलासन पर बैठे हुए हैं, कमल आसन पे। और ये पीछे से देखिए, सबसे पहले विग्रह आप लोग लेते हैं तो सर्वप्रथम पीछे ही देखना चाहिए। पीछे से देखिए, ये पूरा विग्रह जो है सो भरा हुआ है। ये विग्रह, ये देखिए, ये पूरा विग्रह जो है सो भरा हुआ है। और इस विग्रह का, इतना छोटा विग्रह का वजन जो है सो एक केजी के लगभग होगा, इतना वजन है इस विग्रह का। तो इसमें जो है सो लगभग सारे श्रृंगार बने हुए हैं, इनका धोती भी बने हुए हैं। तो ये विग्रह जो है सो अष्ट धातु के नहीं है, पीतल के हैं। पीतल में भी थोड़ा सा आप इस डार्कनेस देख रहे होइएगा, तो इस टाइप के विग्रह जो होते हैं थोड़ा सा साफ करने में प्रॉब्लम होते हैं, तो इसलिए जो है सो इस पे एक लेयर परख चढ़ाया जाता है, जिससे विग्रह जो है सो जिंदगी भर जो है सो इसी कलर में रहेंगे, इसमें कोई दाग धब्बा नहीं लगेगा। आप लोग देख रहे होइएगा, पूरा ये विग्रह थोड़ा सा अलग कलर दिख रहा होगा, लेकिन इसमें दाग धब्बा कहीं भी नहीं है। तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, चाहे इस पे जितना चंदन अक्षत पुष्प जितना मन है उतना चढ़ाए। ये हमारी माता लक्ष्मी है। ये देखिए कितना सुंदर है हमारी लक्ष्मी, मतलब इतना छोटा विग्रह में भी लग रहा है जैसे ये मुस्कुरा रही हो। ये देखिए, ये एक मिनट, शायद कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। हाँ, अब किया फोकस। तो ये देखिए, इतना छोटा विग्रह में भी इनका पाँव देखिए बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। ये देखिए, इनका हाथ, इनके दोनों हाथों में कमल है, और ये कमल के आसन पर बैठी हुई है हमारी देवी भगवती लक्ष्मी। और पीछे से देखिए ये भरा हुआ है। तो लक्ष्मी गणेश जी का तो पूजा होता ही है, सब मतलब मेन लक्ष्मी पूजा ही होता है हमारे यहाँ पे। दिवाली पे कोलकाता में जो है सो दिवाली के दिन वहाँ पे काली पूजा का प्रथा है, लेकिन हमारे यहाँ पे गृहस्थ जीवन वाले जो भी हैं वो लक्ष्मी पूजा करते हैं। देवी के शांत सुंदर सौभाग्यवती रूप का पूजन होता है उस दिन। तो ये हो गए, लेकिन इनके साथ में विष्णु का पूजा भी करना आवश्यक है। तो हमारे पास विष्णु जी का विग्रह नहीं है, इसलिए हम उनका चित्र लगा देते हैं साथ में, लक्ष्मी के साथ में उनका चित्र लगा दिया जाता है। तो ये जो भी विग्रह है नीचे ऑफिस से मंगवाए हैं। आप लोग देखे होइएगा कि मंदिर में जो भी विग्रह है वो जो भी है वो स्कोन पैटर्न के हैं, तो उनको जो है सो बगैर वस्त्र को आपको नहीं दिखा सकते थे, इसलिए हम ये विग्रह जो है सो ऑफिस से मंगवाए हैं। और ये माता सरस्वती है। तो इनका भी देखिए, ये विग्रह सबसे छोटे तो हमारे प्रभु हैं, लेकिन ये जो है सो ये इनका भी हाइट काफ़ी छोटा है, 4 इंच लगभग होगा। ये भी बहुत छोटी हैं हमारी माता सरस्वती। तो ये तीनों विग्रह जो होता है ये ऑफिस में ये स्थापित है, ये तीनों विग्रह। तो ये तीनों हम ऑफिस से मंगवाए हैं। अब इनको साइड करते हैं, और इनका भी पूजन प्रभु का होता है दिवाली के दिन। तो एक विग्रह ये भी है। तो ये विग्रह सब काफ़ी छोटे छोटे, आप लोग समझ सकते हैं। सारे विग्रह स्कोन पैटर्न का हो जाएगा तो फिर उनका श्रृंगार करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सारे विग्रह अगर ऑफिस में आपको स्थापित करना है या फिर कहीं और करना है तो इस टाइप का विग्रह
ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अब चलिए हम बता दें आप लोगों को कि किस धातु में आप विग्रह रख सकते हैं। सर्वोत्तम होता है स्वर्ण में आप मरवा के रखें। स्वर्ण का सिक्का पे भी आप भगवान को बनवा करके पूजन कर सकते हैं। अगर आपको प्रभु ने खूब धन दिया है तो आप स्वर्ण में निर्मित करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा पूरा भारी होना चाहिए। उसके बाद आप चांदी का विग्रह रख सकते हो। चांदी थोड़ा सा उससे कम कॉस्टली आते हैं, लेकिन वो भी कॉस्टली है, हमारे लिए तो हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रख सकते हैं। तो चांदी का विग्रह आप घर में स्थापित कर सकते हैं। फिर आता है उसके बाद ताम्र। तांबा का विग्रह आप घर में रख सकते हो, लेकिन तांबा का विग्रह बहुत कम बनता है। आप तांबे का रख सकते हो, पीतल का रख सकते हो, पंच धातु में बनवा सकते हो अगर विश्वास करने योग्य कारीगर है तो, क्योंकि पंच धातु बोल के पीतल ही पकड़ाएंगे। अष्ट धातु में निर्मित करवा सकते हैं, लेकिन अष्ट धातु बोल के पीतल का ही विग्रह वो आपको देंगे। ये फ्रॉड चल रहा है, कलयुग है तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं लोग, तो ऐसा चल रहा है। तो सबसे अति उत्तम है, सबसे अच्छा है कि आप पीतल में ही विग्रह लो। जो पीतल का प्राइस होगा, जो भी निछावर होगा एक विग्रह का, एक विग्रह को तौला नहीं जाता है तराजू पे। जो भी उसका मटेरियल होता है बनने से पहले उसको तौल लिया जाता है, लेकिन विग्रह बनने के बाद उनको जो है तो तौलने के लिए तराजू पे नहीं चढ़ाया जाता है। वो पीस पे ही मिलेंगे आपको, क्योंकि दोष लगता है। तो इसलिए तो जितना भी उनका प्राइस हो, निछावर हो, कभी भी विग्रह को अगर लेने जाएं अपने घर में, उनको बुलाने जाएं प्रभु को, तो जितना मांगे उनको दे देना चाहिए। उसमें झोल मोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप वो दुकानदार के लिए तो एक विग्रह है, एक मूर्ति है। चलिए अभी हम मूर्ति बोलते हैं, क्योंकि दुकानदार के लिए एक मूर्ति होता है, लेकिन आपके लिए आपके प्रभु घर में आ रहे हैं और जो है सो प्राइस का भी नहीं बोला जाता है, निछावर बोला जाता है। एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि उन्होंने ऐसे फ्री में ही आपको प्रदान कर दिया और उस विग्रह को आपको अपने घर में स्थापित करके पूजन करना है। तो ये हो गया। अब आता है सर्वोत्तम होता है कि आप पीतल का विग्रह घर में स्थापित करें। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। उनको अभिषेक कराइए, श्रृंगार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर पीतल के विग्रह में अगर कोई दिक्कत हो गया है, अगर वो काले पड़ गए हैं या फिर कोई दाग धब्बे आ गए हैं, तो पंचामृत से उनको अभिषेक करवाने के बाद उनका दाग धब्बा भी छूट जाते हैं। आप लोग देख रहे होइएगा, हमारे मंदिर में स्थापित है, एकदम चमचमा रहे हैं। तो और कभी भी पीताम्बरी पाउडर का यूज ना करें, क्योंकि प्रभु है। अगर पीताम्बरी पाउडर से अगर बर्तन साफ करो तो देखते होंगे कि हाथ बहुत ही अजीब हो जाते हैं। तो सोचिए प्रभु के ऊपर जब पीताम्बरी पाउडर भी खेलेंगे तो उनका क्या हालत होगा। तो इसलिए पीताम्बरी पाउडर से फूल के भी जो भी भगवान का विग्रह आपके घर में है वो साफ नहीं करें। क्या हाइट का प्रभु होने चाहिए, किस हाइट के विग्रह होने चाहिए, ये कमेंट आया था। तो सुमन मिश्रा, मुझे याद नहीं है सुमन मिश्रा था या फिर जेपी मिश्रा था, ये दो कमेंट आते रहते हैं हमेशा। तो हम बता दें आपको कि आपके मन में जिस हाइट का छवि आपके मन में बन रहा है उस हाइट का आप लाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 15 इंच के जो श्री विग्रह है उनका सेवा कर पाओगे तो आप उनका करो, 18 इंच के कर पाओगे तो उनका करो, 24 इंच के विग्रह का सेवा कर पाओगे तो उनका करो। घरों में छोटे विग्रह इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि घर जो होता है सो कितना भी आप कोशिश कर ले, घर जो है सो मंदिर के तरह आप नियम फॉलो नहीं कर सकते हो। घर में जो है सो इधर उधर होते रहता है। पूजा रूम साफ करना है तो विग्रह को उठा के इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर होते रहता है। इस वजह से ये नियम बना है कि छोटे विग्रह घर में स्थापित करेंगे। तो और मंदिर में जो भी स्थापना होते हैं प्रभु का, श्री विग्रह का, वो अस्थायी रूप से होता है। हमारे घरों में जो है सो चल प्राण प्रतिष्ठा होता है। जैसे आज इस घर में वास कर रहे हैं तो इस घर में हमारे साथ हमारे प्रभु का श्री विग्रह रहेगा, और अगर इससे बड़ा घर प्रदान करेंगे तो उस घर में हमारे साथ हमारे प्रभु उसमें निवास करेंगे। तो इसलिए चल प्राण प्रतिष्ठा होता है। इस विग्रह में जो है सो आवाहित किया जाता है। हम लोग कोई नहीं होते हैं प्रभु को प्राण प्रतिष्ठा करने वाले। अरे हम लोगों को तो स्वयं उन्होंने प्राण प्रतिष्ठित करके भेजा है, तो हम लोग कौन होते हैं। ये प्रोसेस होता है देखने का कि प्रभु जो है तो आपके घर में आना चाहते हैं या नहीं।
तो ये शुद्धिकरण का प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पीतल को आग से झुलसना पड़ता है, इनको ठोक के पीट के एक एक मुद्राओं को जोड़ करके फिर किस किस हाथों से खाते हुए भी छूते हैं, किस पानी से, पाँव धोने वाला पानी से भी वो लोग इस विग्रह को धोल देते हैं। तो उन लोगों के नज़र में ये उस टाइम ये जो श्री विग्रह है वो कोई भगवान नहीं होता है, कोई मायने नहीं रखता है। उन लोगों के लिए बस व्यापार होते हैं। तो उसी दोष को दूर करने के लिए हमारे घर में जब ये श्री विग्रह आते हैं तो उनको गंगाजल से, पंचामृत से अभिषेक करवा के, उनको आग पे घुमा के और फिर उस विग्रह को शुद्ध करके और फिर अपने प्रभु को जो है सो उस विग्रह में स्थापित होने को बोलते हैं। और फिर हम लोग उस विग्रह का पूजा अर्चना आरंभ करते हैं। 10 मिनट का विग्रह हो गया। तो कमेंट आया था आपका प्रतिमा सिंह या पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। आपका कमेंट आया था कि किस धातु का विग्रह होना चाहिए। तो आपके मन में जिस धातु का विग्रह उत्पन्न हो रहा है रखने का, आप रख सकते हैं। लेकिन मेरा मानो तो पीतल का रखिए, बहुत ही सर्वोत्तम होता है। क्योंकि मार्बल के भी अगर विग्रह स्थापित करते हैं तो काफ़ी रिक्सी होते हैं। मेरे मंदिर में आप देख रहे होइएगा कि सारे विग्रह पीतल में हैं और सारे विग्रह काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर बनावट है उनका। तो पीतल का सर्वोत्तम होता है। बस देख लीजिएगा, अगर आप किसी भी शॉप से ले तो देख लीजिएगा कि पीछे खोखला ना हो, पीछे जो है तो पूरा ये भरा हुआ होना चाहिए। ये देखिए, ये पूरा भरा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा विग्रह नहीं मिल रहा है तो जी जहाँ से भी आप ले रहे हो उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे ऐसा विग्रह दीजिए। बहुत लोग बोलते हैं काली का पूजा नहीं करना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं महिषासुर मर्दिनी का पूजा नहीं करना चाहिए। तो जिस रूप में आपको पूजा करने का मन है उस रूप में पूजा कीजिए। भगवती हर रूप में फलदायी है, चाहे विकराल रूप में हो, चाहे शांत रूप में हो। हमारे यहाँ पे शुरू से ही देवी का शांत रूप का पूजा होते आया है, इसलिए हम लोग अष्टभुजी देवी भगवती का पूजन करते हैं। लेकिन आगे चल के अगर महिषासुर मर्दिनी को हमारे घर आना होगा तो वो विग्रह हम स्थापित करेंगे। बड़ा सा विग्रह जो है सो महिषासुर मर्दिनी का पीछे रहेगा और आगे से जो है सो अष्टभुजी स्थापित रहेंगी। तो ये हम नहीं बोलेंगे कि मुझे नहीं स्थापित करना है। अगर भगवती को उस रूप में आना होगा तो वो आएंगी। तो ये हो गया। उसके बाद जो होता है, कोई बोलता है खारा विग्रह नहीं रखना चाहिए, कोई बोलता है बैठा विग्रह नहीं रखना चाहिए। तो आपको खारा विग्रह अगर पसंद आता है तो खारा विग्रह लीजिए, बैठा हुआ विग्रह पसंद आता है तो बैठा हुआ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब आपके भाव पे डिपेंड करता है। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि विग्रह सुंदर और उनका हर एक मुद्रा दिखना चाहिए, उनका हाथ दिखना चाहिए, उनका पाँव दिखना चाहिए, ये गणपति जी का सुर प्रॉपर दिखना चाहिए। तो हर एक मुद्रा और सुंदरता एक विग्रह का प्रॉपर दिखना चाहिए। बस ये है। कुछ विग्रहों में होता है किसी का आंख एक नहीं बना हो, किसी का हाथ टेढ़ा हो, तो उस टाइप का विग्रह से थोड़ा सा बचिए। बस इतना ही देखना होता है और कुछ नहीं। बाकी तो जिस विग्रह को आप कितना भी कोशिश कर ले, आपके घर में जिस विग्रह को आना होगा वही विग्रह आएगा। तो इसमें कोई ये नहीं है, अगर प्रभु को आना होगा तो आएंगे ही। और क्या ये आया था, तो हाँ, तो आप ये हमारे यहाँ पे जो है सो ये हमारे सनातन धर्म में विग्रहों का पूजा करने का परंपरा इसलिए है क्योंकि हमारा ध्यान जो है सो उस विग्रह के प्रति खींचा रहे, उस विग्रह के प्रति जो है सो हमारा लगाव रहे और एक ध्यान एक ध्यान लगाने का केंद्र बना रहे। क्योंकि हमारा जो मनुष्य का जो ये मन है वो काफ़ी चंचल होता है, मतलब हर बार चेंज होते रहता है। तो इसलिए एक निर्धारित मंदिर हर घर में बनाए जाते हैं हमारे सनातन धर्म में, और उस जगह पे लोग नहा धो के सुबह शाम या फिर कभी भी दुख में खुशी में वहाँ पे जाके हाथ जोड़ के अपने कुल देवी देवता से, अपने प्रभु से, अपने जो है सो इष्ट से प्रार्थना करते हैं। तो ये इसलिए ये प्रथा है। तो आप लोग बताइए कि अगर हम लोग घर में स्थापित करते हैं और उनका नैन नकश ही सुंदर ना दिखे, समझ में ही नहीं आए कि किस भगवान का रूप कैसा है, तो फिर पूजा हम लोग करेंगे कैसे? आखिर विग्रह का तो इसीलिए ये बना हुआ है परंपरा। तो इसलिए ऐसा विग्रह ले कि ना छोटा हो ना बड़ा हो, मीडियम साइज का हो, उनका नैन नकश बहुत ही सुंदर हो। पीतल धातु का विग्रह आप ले सकते हो, काफ़ी अति उत्तम होता है। पीतल के धातु का जो विग्रह होता है उसका पूजा करने से आपके दुश्मनों का नाश होता है। आपके जो भी दुश्मन है आपको पता भी नहीं चलेगा और उनका नाश हो जाएगा। और ये मैंने अनुभव किया है।
तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि पीतल का विग्रह काफ़ी सर्वश्रेष्ठ होते हैं, पूजा कीजिए। आप चाहे तो पंच धातु में भी ले सकते हैं। तो लगभग हम सारा ये बात जो है तो क्लियर कर दिए हैं। अब आता है बारी, इसी में हम आपको बता रहे हैं कि हर बार लक्ष्मी गणेश जी का विग्रह लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, हर साल लक्ष्मी गणेश का विग्रह नहीं लाना चाहिए। बहुत लोगों का होता क्या है कि बाजार में इस डिजाइन का देख लिया तो होता क्या है कि उस डिजाइन का लिया, तो जी बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। आप जो है तो एक निर्धारित कर लीजिए कि ये विग्रह का पूजा मुझे आजीवन करना है। आपके बाद जो न्यू जनरेशन में आएंगे वो करेंगे। ये एक तरीके से धरोहर बन जाएगा। जो भी आपके जो है तो पीढ़ी बाई पीढ़ी जब चेंज होते रहेंगे, जो भी लोग आएंगे आपको उस विग्रह से याद करेंगे कि ये विग्रह उनका स्थापित किया हुआ है। तो एक विग्रह जो है तो ऐसा रखिए जो आजीवन स्थापित रहे। और अगर आपके घर में देवी भगवती दुर्गा का विग्रह है तो आपको लक्ष्मी गणेश का विग्रह लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। सुपारी का गणपति जी बना ले और सुपारी का विष्णु भगवान बना ले और उनका पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर चित्र का पूजन कर सकते हैं। अगर देवी भगवती है तो उनका स्वरूप लक्ष्मी स्वरूपा बना करके उनका पूजन कर सकते हैं, क्योंकि शिव विष्णु ये सब जो है तो भगवती का ही स्वरूप है, सब भगवती का ही पूजा करते हैं। तो तीनों देवियाँ वास करती हैं हमारी देवी अष्टभुजी में, तो उनका पूजन आप कर सकते हैं दिवाली के लिए। और दिवाली का जो भी पूजन का वीडियो होगा वो अगले पार्ट में हम अपलोड करेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। और पुट्टी का बाजार में मूर्ति आने लगे हैं, जैसे कि व्हाइट सीमेंट का, तो उसका विग्रह बिल्कुल भी ना खरीदे। कोशिश करें कि अगर आपके यहाँ पे हर साल न्यू विग्रह खरीदने का परंपरा है तो कोशिश करें कि वहाँ से खरीदे जहाँ पे शुद्ध मिट्टी का विग्रह निर्माण किया जाता हो, क्योंकि वो जो पुट्टी का जो विग्रह होता है वो काफ़ी घातक होता है। अगर उसको जल विसर्जन भी करोगे तो जल में जो प्राणी रहते हैं उनको क्षति पहुंचता है। और मिट्टी में अगर उसको ये करोगे, विलीन करोगे, तो फिर मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको दिक्कत होते हैं, ये काफ़ी घातक होते हैं। तो और कोई शास्त्र में भी उल्लेख नहीं है ये व्हाइट सीमेंट का विग्रह का पूजा करने का। तो कोशिश करें आप लोग कि ये मिट्टी का, शुद्ध मिट्टी का विग्रह ये ले। और जो लक्ष्मी गणेश का जो विग्रह होता है, कहा जाता है कि लक्ष्मी पूजा का एक भी सामान ना किसी को दिया जाता है और ना ही घर से बाहर निकाला जाता है। तो इस पे भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी चलिए आप सभी को जय माँ भगवती, राधे कृष्ण। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।